हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं यार। 12th इकोनॉमिक्स का पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो है। बड़ा ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा और की पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं ये अनुभव से दे रहा हूं, एक्सपीरियंस से दे रहा हूं और एग्जामिनर हूं, बोर्ड के पेपर चेक करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं ये जानकारी बहुत ही खास है। तो जरूर इसको अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपके लिए भंडार पड़ा है, सभी के सभी 10 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। डिटेल में आईएमपी क्वेश्चंस भी ऑलरेडी दे दिए हैं। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, क्योंकि यार पेपर का लुक एंड फील और कंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनर के दिलो दिमाग पे राज करने के लिए, और तभी वो अपनी कलम चलाता जाता है और आपको मार्क्स देता चला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर हाई विद स्मार्ट प्रेजेंटेशन। जी हाँ, बहुत जरूरी है कि आप हाई स्कोर करें अपने स्मार्ट प्रेजेंटेशन टेक्निक के साथ। दोस्तों आप इकोनॉमिक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स के एग्जाम को। ये बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग बन सकता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो यार अपने सक्सेस को मैक्सिमाइज करना है आपको, और उसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और वही आपको बार बार लगातार फॉलो करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। एलोकेट 20 मिनट। सबसे पहला, एग्जाम हॉल में घुसते ही, आंसर शीट क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही इधर उधर आजू बाजू राजू को देखने का नहीं। ऑब्जेक्टिव्स आता हो ना आता हो इधर उधर पूछे बिना लिख डालने का। जितना आता है गट फीलिंग के साथ, पहली फीलिंग के साथ लिख देने का, बिंदास लिख देने का। अगर आपको डर भी लग रहा है ना तो भी लिखने का। वो चोचलेपना कोई टीचर आपको सिखा रहा है ना कि यार वो कट नहीं करने का, कट किया फिर लिखा तो रॉन्ग मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे को थोड़े घंटे के बाद भी याद आया ना कि अरे ये तो मैंने गलत लिख दिया, कट करके राइट वाला लिख दे। कुछ कॉपी केस नहीं होने वाला है, टेंशन लेने का नहीं, कट करने का और वापस लिख सकता है। लेकिन मैं पहले 20 मिनट के बारे में बोल रहा हूं यार। फर्स्ट 20 मिनट्स में जो तुझे लग रहा है ना पढ़ के कि ऑब्जेक्टिव्स का ये मेरे हिसाब से आंसर है, वो लिख दे, डर मत। पहले 20 मिनट में तू फ्रेश होकर अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स को खत्म कर दे। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मिनट पे आखिर में इधर उधर आजू बाजू राजू के चक्कर में हम कई ऑब्जेक्टिव्स मिस कर जाते हैं, छूट जाते हैं। और ये 20 मार्क तो यार अपने हक के 20 मार्क है। यहां पे तेरे को पूरे 20 आने ही चमकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे ऑब्जेक्टिव्स के फ्री पीडीएफ मिलेंगे। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 20 मिनट बहुत कीमती है, पूरे 20 के 20 ऑब्जेक्टिव्स लिख देने का। आता हो तो भी, नहीं आता हो तो भी गेस वर्क के साथ जय माता दी बोल के लिख तो देने का। समझा? बाद में लास्ट में क्या करने का बताता हूं ना, तेरे को भी तो मालूम है। यस, चेकिंग के लिए आखिर में 10 मिनट रिजर्व रखे हैं। इसमें आप क्या क्या चेक कर सकते हैं ये आपको भी पता ही है। एट द एंड फॉर चेकिंग आंसर्स दिस क्रूशियल स्टेप अलाउज यू टू करेक्ट एनी एरर्स। कोई भी गलती अगर आपने कर दी, आपको लग रहा है, तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज आपको लगते हैं ये छोड़ दिया था आपने, तो वो आप यहां पर आखिरी 10 मिनट, मतलब मैंने ये पहला जो आपको टाइम मैनेजमेंट बताया ना, इसमें आपको याद रखना है कि पहला 20 मिनट सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ और सोचने का नहीं, फट ऑब्जेक्टिव लिखते जाने का। और आखिरी 10 मिनट रिजर्व रखा है आपने पेपर को पूरी तरह एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट की इसके लिए है, क्योंकि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आपका क्रूशियल एग्जाम जो है ना वो आसान बन जाता है। एलोकेट योर टाइम वाइजली टू एंश्योर ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड थॉरली। तो कैसे एलोकेट करोगे टाइम, चलिए आपको बताता हूं। ये करना ही है, आपको कोई कुछ भी बोले। हम बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं, मॉडरेटर्स के साथ उठते बैठते हैं। मैं 15 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूं और दोस्तों ये हमने अक्सर टॉपर्स की आंसर शीट में देखा है। क्या? क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द जड़ी बूटी। आपको पहले 20 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद इमीडिएटली आपको शुरू कर देना है क्वेश्चन नंबर 6,
दैट इज द लॉन्ग आंसर। आप में से कई ऐसा सोचेंगे सर सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो क्या, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, लॉन्ग आंसर जो है, आंसर इन डिटेल जो है, ये सबसे महंगा क्वेश्चन है, हैवी वेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मार्क्स पूरे पेपर में इसी क्वेश्चन के हैं। 16 मार्क्स आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे मिलने वाले हैं। और इसीलिए जब आप एग्जाम हॉल में गए ना, आप फ्रेश हैं, अभी आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही अटेम्प्ट किए, यू आर फ्रेश, आप सोच के आराम से अच्छे हैंडराइटिंग में इसको प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला है। आप आखिर में इसको छोड़ेंगे, इतने मेन क्वेश्चन को लास्ट में घाई घाई में, सुपरवाइजर सर पे खड़ा है, आखिरी 10 मिनट बचे, वो टाइम पे आप फास्ट लिखने के चक्कर में इस मेन आंसर की क्वालिटी को खराब कर देंगे। तो इस आंसर को तो हमेशा स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट करना है। तो योर सीक्वेंस विल बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन इमीडिएटली आफ्टर 20 मिनट्स यू विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कितना टाइम देने का यार? 40 मिनट देने का। जी हां, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम में 3 पूछे होंगे, 3 में से 2 लिखने हैं। अक्सर यहां पे लॉज में से एक लॉ पूछा जा सकता है, इसके अलावा इलास्टिसिटी या नेशनल इनकम या पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन यहां पर दिखाई देता है। तो यार आपको 2 क्वेश्चन लिखने के लिए 40 मिनट इनफ है, यानी 20 मिनट फॉर 1 लॉन्ग आंसर। कितना लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल याद रखिए पहला 1 आवर इज द चैलेंज फॉर यू। आपको ये पहले 1 घंटे में ना जीत जाना है। पहला 1 घंटे में क्या लिखने का, वापस बोलो मेरे साथ, हाँ तू ध्यान दे, पहला 1 घंटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6, 60 मिनट्स। ये 60 मिनट्स में आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6 कर लेना है। अगर आपने ये सक्सेसफुली कर लिया, ताई पानी घेऊन या। एग्जाम हॉल में व्हाट से ताई को बुलाने का, पानी पी लेने का, रिलैक्स होने का खुद के लिए, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल मोमेंट है। क्योंकि एग्जाम का पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपने पहले 1 घंटे में इकोनॉमिक्स पेपर में कंप्लीट कर लिया ना, आप जीत जाएंगे। बाकी का सब कुछ स्मूथली अपने आप हो जाएगा। 2 घंटा 45 मिनट में आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे, पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे, और आराम से 10 मिनट में आखिर में इधर उधर ऑब्जेक्टिव है सब कर लेगा मेरी जान। लेकिन पहला 1 घंटा सिर्फ फुल फोकस तेरी आंसर शीट पे, तेरे क्वेश्चन पेपर पे, इधर उधर कोई ताका झाकी नहीं। पहले 1 घंटे में तू जीत गया तो सब कुछ जीत जाएगा। इसीलिए ये करना ही है। कमेंट करके बताना, हाँ सर हम यही करेंगे। जी हाँ, ओहो आगे बढ़ते हैं। की टिप्स फॉर क्वेश्चन 1, जैसा मैंने आपको बोला, यहां पर आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको ओसीएसपी के अंदर कई जगहों पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है री राइट द सेंटेंस। तो अगर री राइट द सेंटेंस बोला है ना, तो आपको क्वेश्चन पूरा लिखने का। लेकिन ऐसा इको में कभी नहीं आया है। अगर कभी आ गया तो आप पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और फिर रीराइट कीजिए, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट द answers. Okay, so starting strong with question 1, objectives is crucial. These easy question allow you to score quickly. इसके लिए इसको एंड में मत छोड़ना, पहले 20 मिनट में इसको पटा देना। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 6 अर्ली लिखना क्यों जरूरी है? बिकॉज ये आपका कंसंट्रेशन, आपके फोकस को डिमांड करने वाला क्वेश्चन है, और इसीलिए यो allows you to capture the highest weightage marks effectively in the beginning itself. Focus and clarity are essential. Using headings and bullet points can enhance your answer structure. Usually लॉ अगर आप लिख रहे हैं तो मैंने उसका एक छोटा सा रील भी इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था कि इंट्रोडक्शन पहले लिखिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखिए लॉ का, फिर शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, और फिर अजम्पशन या तो एक्सेप्शन, दोनों में से जो पूछा रहेगा वो। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप हमेशा क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो इसके बाद आपको कीवर्ड्स और एसेंशियल चीजें जो है वो इस्तेमाल करनी होती हैं। हमेशा याद रखिए क्वेश्चन 3 और 4 ये फीचर स्कोप टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं। यूटिलिटी के फीचर्स पूछ लेगा, टाइप्स पूछ लेगा, डिमांड के फीचर्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर क्वेश्चन 3 और 4 में नजर आते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, अच्छे क्लैरिटी की जरूरत होती है। यहाँ पे आप कुछ भी फेकोलॉजी ठोकोलॉजी मत कीजिएगा। 12 से 16 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये 12 से 16 मार्क्स बहुत कीमती हैं। तो क्वेश्चन 3, 4 पे एसेंशियली आपको कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इट इज एसेंशियल टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड यूटिलाइज टेक्स्ट बुक लैंग्वेज ओनली। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्स्ट बुक जो है ना, ये सभी किताबों की बाप है। अलग अलग डाइजेस्टें लेकर आपको कितना भी बैठना हो बैठिए, लेकिन टेक्स्ट बुक को कभी छोड़िए मत। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज ये हर एग्जामिनर, हर पेपर चेकर, हर मॉडरेटर प्रेफर करता है। तो आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रॉपर आंसर का स्ट्रक्चर मेंटेन कीजिए। इंपॉर्टेंट टिप है, मीनिंग और डेफिनेशन से हमेशा शुरुआत कीजिए।
कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर हो, मीनिंग इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है, डेफिनेशन इंट्रो की तरह काम करता है, तो वो हमेशा आपके पेपर में होना ही चाहिए। डायग्राम अगर बना रहे हो तो लेबल डायग्राम बनाइए, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है, आ नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे तो छोड़ देते हैं। आपको अटेम्प्ट करना ही है। नॉट अटेम्प्टिंग इज इक्वल टू जीरो ना, तो थोड़ा अटेम्प्ट करके मरना मेरी जान। कुछ भी नहीं लिखने का, उससे अच्छा कुछ तो फेकोलॉजी ठोकोलॉजी कर, लेकिन कोई आंसर को छोड़ मत। कई बार क्या होता है, एनी 3 बोला है ना, अपन 2 ही आते थे, 2 ही लिखा, तीसरा वाला अच्छे से आता नहीं, छोड़ के आ गया। अरे चाचा, जितना आता है लिख, तो आखिरी बार बोर्ड एग्जाम दे रहा है ना, गिव इट योर बेस्ट यार। सब कुछ झोंक देना उसके अंदर। तू ये क्या सोच रहा है कि इतना नहीं आता ना उतना, सब लिखना है। माँ की आंख, आखिरी बार पेपर लिख रहा हूं मैं बोर्ड का यार, इतना भर दूं कि साला लिखने चेक करने वाला सोचे क्या लिख के आए। अपने को यार रोकना नहीं है, अपने आप को लिमिट नहीं करना है। अपने आप को लिमिट करने का टाइम से, कंटेंट से नहीं। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। कितना लिखने का ये कई बार लोग सोचते हैं, आपको लिखना भर भर के है। टाइम से अपने आप को बांधना है कि इस क्वेश्चन को इतना टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन को 40 ही मिनट देना है, वो आपको टाइम से बांधना है। कंटेंट में क्यों बांध रहा है, मैं 6 पॉइंट लिखूं, मैं 4 ही पॉइंट लिखूं, अबे लिख, लेकिन थोड़ा फास्ट लिख, थोड़ा अच्छे से लिख, बस दिलो जान से मेहनत कर, आगे जरूर बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा की पॉइंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करूं तो यार, ओसीएसपी में 5-5, 6-6 पॉइंट लिखने होते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 ही मार्क का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आपको 3 से 4 पॉइंट इनफ है। 3 से 4 पॉइंट। बोर्ड वाले तो कहते हैं की 2 पॉइंट लिहिले, चांगल्या पद्धतीने लिहिले, परफेक्ट लिहिले ना, तरी 2 मार्क देता येतात। लेकिन आई डोंट एडवाइज दैट। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है कि कई बार हम वो 2 पॉइंट इतना एग्जैक्टली नहीं लिख सकते कि हमें पूरे 2 मिल जाए। तो सेफर साइड पे रहने के लिए आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने ही चाहिए। एंड माई प्रेफर्ड एडवाइस इज कि आप आंसर शीट के अंदर एक पेज पे एक ही डिस्टिंग्विश लिखें। एक पेज पे एक, एकदम नीट प्रेजेंटेशन मारने का, एकदम कड़क प्रेजेंटेशन मारने का। पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हमेशा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का। ओके, इसके अलावा 3 और 4 पॉइंट में आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये हेडर्स लिखने की कोई कंपल्शन नहीं है। ओसीएसपी में आपको ये हेडर्स लिखने ही होते हैं, मगर इको में नहीं भी लिखा, डायरेक्टली आपने प्रेजेंट कर दिया तो भी चलेगा। बट एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश, दैट इज माय की एडवाइस टू यू ऑल। Each distinction should be clearly presented on a separate page to enhance clarity and focus. This method helps in ensuring that your answers are organized and easy to follow. नीट कॉलम्स, अच्छे कॉलम बनाइए, पेंसिल से बनाइए। नीट कॉलम्स, क्लियर हेडिंग्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन को सुनहरा बनाती हैं। इसमें टाइम नहीं जाता है। लोग बोलते हैं अरे इतना लाइन वाइन क्या मार रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। कुछ नहीं, प्रामाणिकता से प्रैक्टिस करके करेगा ना, फटफट होता है, कुछ भी नहीं, झटपट फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों। लेंथ परफेक्ट आंसर्स। जी हाँ, इस स्लाइड का सभी को इंतजार था। बहुत ही गौर से इसको देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क का है तो 5 से 6 पॉइंट लिखने ही हैं। इसमें कोई दो राय, कोई डबल माइंड नहीं होना है। अगर 8 मार्क का है तो कितना लिखूं सर, लिए चमाट। अबे 8 मार्क का आंसर यार तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे कंटेंट से अपने को बांध ही मत, टाइम से बांध। यहां पे तेरे को भर भर के लिखना चाहिए। 8 मार्क के क्वेश्चन में तू अपने आप को रोक ही मत, तेरी कलम चलते रहनी चाहिए, टाइम को देखना है बस। एंड दैट इज व्हाई 8 मार्क के क्वेश्चन में 20 मिनट का टाइमर लगा के अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। लॉ लिखने की प्रैक्टिस करो, टाइमर लगाओ 20 मिनट का। 20 मिनट में जितना लिख सकता हूं सब लिख दूंगा टेक्स्ट बुक के अंदर से, जो जो मैंने पढ़ा है। यस, मार्क्स शुड बी इंक्लूड डिटेल रिस्पॉन्सेज विद एन इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। डोंट लिमिट योरसेल्फ विद कंटेंट। 8 मार्क वाले में ना, मैं बहुत सारे टीचर्स को भी देखता हूं, वो बोलते हैं ये 8 मार्क के लिए 9 पॉइंट ही लिख, 10 पॉइंट ही लिख, 8 ही पॉइंट लिया तो भी मिलता है। अरे मिलता रहेगा, लेकिन तू काहे के लिए अपने आप को बांध रहा है मेरी जान। 8 मार्क के लिए 20 मिनट, ये सोच के लिखना। अब वो 20 मिनट में तू 10 पॉइंट भी लिख सकता है, हो सकता है 8-9 पॉइंट ही लिख सकता है, लेकिन अपने आप को कंटेंट में मत बांध। 8 मार्क का आंसर एक्सपेक्टेशन के साथ होता है एग्जामिनर की, यार इसमें वो आपको पूरा जज कर लेता है ना 8 मार्क के आंसर में कि आपकी औकात क्या है, आपको कितना आता है। तो उसमें अपने आप को बांधो मत, उसमें नीटली अच्छे से अंडरलाइन कर करके भर भर के लिखो। 8 मार्क के आंसर में अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप
प्लीज प्रिपरेशन पे अभी से ध्यान दीजिए। मेरा ऑलरेडी IMP क्वेश्चंस का PDF मौजूद है टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे, वहां से आपको बहुत मदद मिल जाएगी, तो जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने वापस से एक बार दोहरा दूं, क्लीन होना चाहिए पेपर, ज्यादा काट छाट नहीं होनी चाहिए, एक लाइन छोड़ छोड़कर आप जरूर प्रेजेंट कीजिए। इट इज वाइटल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द एग्जाम। इट ensure you leave lines between answers, avoid overwriting and use margins properly to enhance clarity। आखिर में दोस्तों इतना ही कहूंगा, फाइनल टिप, स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन कीजिए। आप 3-4 पास पेपर्स एटलीस्ट कर लीजिए। ये 3-4 पास पेपर्स जब आप कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे चुनना क्या है, माइक्रो में से कौन से चैप्टर्स मेरे एकदम कड़क हो गए हैं, मैक्रो में से कौन से कड़क हो गए, वो हिसाब से चुनिए। कई बार दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड आता है, हम एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड आ गया, मैंने तो पढ़ा था, वही लिखूंगी भर भर के। लेकिन कई बार आप स्मार्ट खेल सकते हैं। अगर नेशनल इनकम का कोई छोटा क्वेश्चन आ गया लॉ ऑफ डिमांड के ऑप्शन में, तो आपको समझना चाहिए मेरा टाइम भी बचा लेगा और ये मेरे को एकदम परफेक्टली आता है, तो मैं इतना लंबा लॉ क्यों लिखूंगा, मैं छोटा आंसर लिख के भी उतने मार्क्स ला सकता हूं। तो थोड़ा स्मार्टली खेलिए, प्रॉपरली। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन लिख के मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो वो लिखिए। हालांकि मैं तो होता तो लॉ ऑफ डिमांड ही लिखता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इधर नहीं इधर फिट है। अगर है तो कमेंट करना, और नहीं है तो भाई वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो, अपना सबसे ज्यादा प्यारा वीडियो और सबसे ज्यादा हिट हुआ वीडियो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जरूर देखिए। लॉ ऑफ डिमांड एकदम इजी शॉर्ट कोड के साथ समझाया हुआ है। आखिर में दोस्तों इतना ही कहूंगा कि यार इकोनॉमिक्स इज टेक्निकल नॉट डिफिकल्ट, प्लान स्मार्ट वे। OCSP नहीं है कि ये पढ़ा यही छा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ टेक्निकली आपको जाना है एग्जाम हॉल में, एंड यू विल डेफिनेटली रॉक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरे टिप्स जो हैं वो समझे होंगे। आपको अगर पेपर्स चाहिए, पास पेपर्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम की बायो में लिंक है, वहां पे सैंपल पेपर्स, पास पेपर्स हर सब्जेक्ट के मौजूद हैं, तो वहां से भी आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe. Thank you very much.